अस्सलामुअलैकुम। जमात हश्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 30वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हमें टेस्ट नंबर 2 उसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करना है। जैसा कि आप जानते हैं, पहला टेस्ट आपका 15वें दिन हुआ था और दूसरा टेस्ट आपका 30वें दिन है, जबकि इसके बाद का तीसरा टेस्ट जो है वो आखिरी दिन 45वें दिन रहने वाला है। यहाँ पर आपको अपना नाम वगैरह लिखना है और जैसा आप जानते हैं कि आपका टेस्ट 15 मार्क्स पर होता है। पहले इन्होंने खाली जगह पूर्ण कीजिए का सवाल रखा है। 5 खाली जगह आपको दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पहला सवाल आपका है वो है निस्फ दायरवी कौस की पैमाइश डैश होती है। अब हमने 29वें दिन के अंदर अभी कल के रोज ही हमने सीखा कि जब मुकम्मल दायरा रहेगा तो उसकी पैमाइश 360 दर्जे रहेगी और जब निस्फ दायरा रहेगा तो उसकी पैमाइश 180 दर्जे रहेगी। उसके बाद दूसरी डैश रखी उन्होंने, कुल जर बराबर असल जर जमा डैश। तो यहाँ पर भी हमने फॉर्मूला सीखा है। जब हमने मुफरत सूद की मालूमात हासिल की थी तो उस वक्त हमने सीखा कि कुल जर बराबर होता है असल जर जमा सूद। उसके बाद तीसरा सवाल है 2x जमा 3y डैश रुकनी इबारत है। अब यहाँ आपको समझना है कि जो 2x है ये आपका एक रुकन है और 3y जो ये आपका दूसरा रुकन है। तो दो डब्बे हैं, दो अरकान हैं। आप समझ चुके होंगे कि आपका जवाब रहेगा 2 रुकनी इबारत है। चौथी डैश का मामला जो है उसमें आप लोग देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि ए की कुव्वत n जर्ब ए की कुव्वत m बराबर ए की कुव्वत डैश। तो जब दरमियान में जर्ब की अलामत है तो ऐसी सूरत में हमको दोनों कुव्वतों की जमा करनी है। दोनों कुव्वतों की हमें क्या करना है, जमा करनी है। तो हमारा जवाब तैयार होगा ए की कुव्वत n जमा m। इस तरह से आप लोग जवाब लिख सकते हैं। पांचवें सवाल की जब बात करेंगे तो आपको देखना है कि हर रोज 5 सफहात का मुताला किया गया तो एक किताब 15 दिन में खत्म की जा सकती है। अगर इसी किताब के रोजाना 15 औराक का मुताला किया जाए तो वो 10 दिनों में ही खत्म की जा सकती है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले कम कम सफहात पढ़ रहे थे तो ज्यादा दिन लग रहे थे, लेकिन जब हमने ज्यादा सफहात पढ़े तो कम दिन लगे। तो ऐसी सूरत में एक कीमत बढ़ रही है दूसरी कीमत घट रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं मुतजाद तनासुब, या आप लिख सकते हैं माकूस तनासुब की मिसाल है। इस तरह से ये सवाल नंबर 1 का मामला था आपका। सवाल नंबर 2 को जब आप देखते हो तो उन्होंने दर्ज झेल सवालात हल कीजिए कहा है और 2-2 मार्क्स के लिए 5 सवालात रखे हैं। तो इन्हें हम लोग डिटेल में समझते हैं। पहला सवाल है आपका, एक खेत को तैयार करने के लिए 5 मजदूर 12 दिन में काम मुकम्मल करते हैं। 5 मजदूर 12 दिन। उसके बाद 6 मजदूर इसी काम को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। तो 6 मजदूर उन्होंने बताया है और कितने दिन लगेंगे ये हमें मालूम करना है। अब यहाँ आपको समझते आना चाहिए कि जब हम मजदूर बढ़ा देंगे तो ऐसी सूरत में हमें कम दिनों में काम मुकम्मल करके तैयार मिलेगा। यानी एक कीमत जब बढ़ रही है तो उसकी मुताल्लिका दूसरी कीमत घट रही है। यानी सबसे पहले आपको जहन नशीन रखना है कि ये हमारा माकूस तनासुब है या इसे हम लोग मुतजाद तनासुब कहेंगे। तो सबसे पहले आपको यह समझ लेना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 12 ज़र्ब 5 और कितने दिन लगेंगे, तो इसे हम लोग फर्ज कर सकते हैं कि x दिन लगेंगे। तो इस 6 का ज़र्ब होगा x से और इस 12 का ज़र्ब होगा 5 से और दोनों भी कीमतें आपकी बराबर बराबर आएंगी। जब माकूस तनासुब होता है तो हासिले ज़र्ब मसावी आता है। तो ये स्टेटमेंट की मदद से बाद में आपको 6 को वहां पर लेकर जाना रहेगा। तो आपको मिलेगा x बराबर 12 पंजे आपका 60 हो जाएगा और बटे में वहां से 6 आएगा। और मैं समझता हूं कि आप समझ चुके होंगे आपका जवाब क्या आने वाला है। तो थोड़े बहुत मैंने इशारे दिए हैं, बाकी का काम आपको मुकम्मल करना है। दूसरा सवाल जब आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है 1700 रुपये के 10% फी साल के हिसाब से 2 सालों का मुफरत सूद कितना होगा मालूम कीजिए। मुफरत सूद के ताल्लुक से हमने मुकम्मल वीडियो बनाई है, वहां आपको ये जाब्ता भी देखने मिलेगा। मुफरत सूद मालूम करने के लिए P ज़र्ब N ज़र्ब R बटे 100। तो सबसे पहले आपको ये जाब्ता लिखना है। उस जाब्ते के अंदर एक कीमतों को समझते आना चाहिए। जो हम यहाँ पर रकम है 1700 रुपये, ये हमारा असल ज़र रहेगा, इसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, ये P की कीमत रहेगी। उसके बाद 10% फी साल के हिसाब से, तो ये 10% फी साल ये हमारा शरह है, ये हमारी रेट है। फिर इसके बाद 2 सालों का, तो ये 2 साल क्या है, n है, नंबर ऑफ ईयर्स है। तो इस तरह से ये p की जगह पर आपको 1700 रखना है।
n की जगह पर आपको 2 रखना है, r की जगह पर आपको 10 रखना है, बटे में 100 है, कैंसलेशन वगैरह करना है और फाइनल आंसर आपको निकालना है। आगे चलते हैं तो तीसरा सवाल उन्होंने इस तरह से रखा है, नफी 10 बटे 11 और तकसीम 11 बटे 10। तो यहाँ पर हल करते वक्त आपको नफी 10 बटे 11 को पहले लिखना है, फिर उसके बाद वो जो तकसीम का मामला है उसे आपको ज़र्ब में कन्वर्ट करना है और आपको दूसरी कसर उलट देना है, ऊपर आएगा 10 और बटे में आएगा 11। बाद में आपको सीधा सीधा ज़र्ब करना है, तो 10 दहाम आपका 100 होने वाला है। इसी तरह से 11 का ज़र्ब 11 से करके क्या जवाब आएगा, तो आपका जवाब आएगा 121 और यहाँ पर एक नफ़ी में मामला था तो आपका जवाब भी नफ़ी में आएगा। तो इस तरह से ये भी मैंने आपको बता दिया है। आगे चलेंगे तो उन्होंने चौथा सवाल रखा है जमा कीजिए वाला। तो यहाँ पर ये आपको 6x की कुव्वत 2 और नफी 8y की कुव्वत 2 है। दूसरा हिस्सा है या दूसरी कसी रुकनी आपको देखने मिलेगी जिसे आप लोग 2 रुकनी भी कह सकते हो, 13x की कुव्वत 3 नफी 12y की कुव्वत 3। तो इन दोनों के हमें क्या करना है, जमा करना है। तो जमा करने के लिए पहले हम कसी रुकनी लिखेंगे, दूसरी कसी रुकनी लिखेंगे और दरमियान में हमको क्या करना है, तो जमा करना है। दरमियान में हमें जमा करना है, तो इस तरह से हमारी ये जमा की अलामत आ जाएगी। फिर हल करके हमें लिखते आना चाहिए। अब हल करते वक्त हमको जहन नशीन रखना है कि कुव्वत 3 वाला ये अकेला है, इसे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं 13x की कुव्वत 3। फिर इसके बाद कुव्वत 2 वाला है x की कुव्वत 2, तो वो आपका आएगा जमा 6x की कुव्वत 2। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो नफी 8y की कुव्वत 2 और ये भी नफी 12y की कुव्वत 2, तो ये दोनों भी भाई भाई हैं। y की कुव्वत 2 y की कुव्वत 2 भाई भाई है, इन्हें आपको साथ साथ में लिखना है। तो आपको मिलेगा नफी 8 y की कुव्वत 2 नफी 12 y की कुव्वत 2। अब इसको हल करके लिखना है आपको। यहाँ पर ये x की कुव्वत 3 ये x की कुव्वत 2 ये अनमोल हैं, अकेले अकेले हैं, तो इनका कुछ नहीं होने वाला, ये वैसे के वैसे ही रहेगा। 13x की कुव्वत 3 भी वैसा ही रहेगा, जमा 6x की कुव्वत 2 भी वैसा ही रहेगा। इन दोनों की आप लोग जमा कर सकते हो, दोनों की अलामतें एक जैसी हैं, तो मिल करके बनाएंगे नफी 20 और साथ में रहेगा y की कुव्वत 2। उसके बाद आखिरी सवाल है सवाल नंबर 5, नफी 12 कॉस की कुव्वत 7 तकसीम 12 कॉस की कुव्वत 7। तो यहाँ पर एक उसूल इस्तेमाल होगा आपका, जब दरमियान में तकसीम का अमल होता है तो ऐसी सूरत में यहाँ पर आपका जो कुव्वतें हैं उनकी तफरीक की जाती है, लेकिन उसके लिए दोनों जगहों पर असास यकसा होना चाहिए, दोनों जगहों पर असास यकसा होना चाहिए। वो उसूल आपको ध्यान में रखना है और आपको खुद ही इसे हल करना है। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।